में बहुत आप सभी वीर योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए आज के सेशन में वन लाइनर के रूप में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के मैं प्रेजेंट हूं, जो कि यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। चलते हैं वन की ओर। कहा कि सबसे कम उम्र में फांसी किसे दी गई? तो सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी आपकी खुदीराम बोस को। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस जी को। इनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने मना किया था? महात्मा गांधी। और सर की उपाधि किसने लेने से? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्योंकि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, लोग मारे गए थे, निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, जो कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड संपन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और काशीराम जी ने। लाला हरदयाल और काशीराम जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाइए, क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन दलों में विभक्त हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और किन दलों में? तो 1907 ईस्वी में नरम दल व गरम दल। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो कि गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गया था। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना खातर महल कहाँ पर है? तो खातर महल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। झाली रानी का महल है, कहाँ है? तो झाली रानी का महल तो ये है कटारगढ़ में, जो राजसमंद में पड़ता है। पुष्पक महल तो ये है, पुष्पक महल आपका रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। सुख महल तो ये है आपका बूंदी। नेक्स्ट चौखले महल तो ये है जोधपुर में। शीला देवी महल तो ये आपका है अलवर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। गुलाब महल तो गुलाब महल है जेल सिंह के काले कोटा दुर्ग में। जेल सिंह का जो काला कोट का दुर्ग है वहां पर गुलाब महल है। नेक्स्ट भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए इसे। तो भूदान आंदोलन के संस्थापक हैं आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। नेक्स्ट स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल सिंह। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कौन? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, जो अजमेर में मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझना है अगला क्वेश्चन। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दी गई? तो लॉर्ड रिपन को दी गई है। नेक्स्ट शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। और शिमला समझौता किन किन के मध्य हुआ था, इसको कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट
तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कौन था? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से इसको याद करिए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कई एग्जामों में आया हुआ है, तो इसको समझना है। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से हैं? चौथ और सरदेशमुखी। याद रखना है, चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? IMP क्वेश्चन। तो ये जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह। और नादिर शाह ने ही कोहिनूर का हीरा भारत से लौट करके ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? तो हंसराज था। ये गद्दार था, इसी की वजह से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। सेशन कैसा लगा या कैसा लग रहा है, आप लोग फीडबैक के रूप में कमेंट्स में जरूर अपने सुझाव दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय तृतीय कब हुआ, ये कमेंट्स बॉक्स में इसको बताएं। नेक्स्ट, 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये स्थान था अमृतसर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, जो 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, एक 1919 और दूसरा 1928 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट, 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1920 वाला हुआ था आपका कहाँ? नागपुर में। और 1919 वाला अमृतसर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी थे। कौन थे? वीर राघवाचारी जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी इसमें। नेक्स्ट, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए इसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कर्नाटक में हुआ था और महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। मात्र एक बार महात्मा गांधी जी को मौका मिला। और पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी? तो बेलगांव अधिवेशन है जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट, 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कहाँ? लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूछा जाता है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये है आपका 1929 ईस्वी वाला। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का इसमें निश्चय किया गया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, लेकिन वो बात न बन सकी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, 1950 का कांग्रेस अधिवेशन, तो ये वाराणसी में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन वही लिए गए हैं जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अध्यक्ष कौन थे 1950 के अधिवेशन वाले? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो महात्मा गांधी के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसमें हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1906 वाला आपका हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ओल्ड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इसी अधिवेशन में 1906 वाले में। नेक्स्ट कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये समझते हैं। राज तरंगणी के लेखक कौन है? तो एक कल्हण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ की? तो उड़ीसा की। और बताइए कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाला भारत का कौन सा राष्ट्रपति बना है? इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। गोबी मरुस्थल स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया, एशिया में पड़ता है, जो चीन बॉर्डर में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? तो हेग में, ठीक, हेग नीदरलैंड। टिहरी विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। नेक्स्ट भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनआईयू का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, याद रखना। अगला बार्क का तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट समझना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ? तो ये आपका मुंबई में, याद रखना। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? तो एम.एन. राय के। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे? तो इस संगीत के क्षेत्र से। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो 1976 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 और 22 ईस्वी में हुआ था, केरल में। नेक्स्ट 49वीं समांतर रेखा ये किसके मध्य रेखा बनाती है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा 49वीं। नेक्स्ट है गोल गुम्बद स्थित है, तो ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ है? तो ये बीजापुर कर्नाटक। रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। अब विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस सम्राट के बीच या राजा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कौन से ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है? तो सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था, तो अंतरिक्ष में पहला जाने वाला भारतीय कौन था? तो वो है आपके राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कंचनजंगा। यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे वो कौन सी है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई। तो डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा किस नदी किनारे बसा है? ये हड़प्पा कालीन एक इमारत है, तो ये घग्घर नदी किनारे बसा है। मगध की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की सबसे पहले राजधानी कौन थी? तो ये थी राजगृह, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट लोकटक झील किस राज्य में है? स्टार लगाइए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस
ऑक्साइड N2O। याद रखना क्या, इसका सूत्र क्या होता है, N2O। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य, जहां पर आबादी सबसे कम है वो कौन सा, सिक्किम। सिक्किम से कम याद रखना, सिक्किम राज्य ऐसा है जहां आबादी सबसे कम है। और विश्व में हमारा भारत आबादी के क्षेत्र में या जनसंख्या के क्षेत्र में अग्रणी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है, तो 250 ऋचाएं। मेगास्थनीज राज दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं। महावीर विश्वास करते थे, तो महावीर किस पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक आपका कौन था, बहादुर शाह जफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको अंग्रेज बंदी बना करके कहां भेज दिया था, रंगून। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में आया था भारत। नेक्स्ट, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में बनी थी। महाजनपद में कौशल की राजधानी थी, तो कौशल राज्य की राजधानी कौन थी, श्रावस्ती थी। दीन इलाही धर्म शुरू किया था, तो दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था अकबर ने 1582 ईस्वी में। महाभारत का पुराना नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो महाभारत का पुराना नाम था आपका जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व हुआ था, 356 है, कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का कहां प्रारंभ हुआ था, तो सर्वप्रथम पुनर्जागरण कहां से प्रारंभ हुआ, तो ये इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी सर जॉन शोर। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग फीडबैक के रूप में अवश्य दें। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था और कहां से लागू हुआ था, तो पंजाब से 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब में। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये 1959 ईस्वी में शुरुआत की गई थी इसकी। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम होते हैं, तो ये अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति किसको देते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है, किसका प्रतीक माना गया, तो प्रगति का प्रतीक माना गया। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें ये वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है किस अनुसूची में, तो ये 11वीं अनुसूची में। विश्व का लघु संसद कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, और वहीं राष्ट्रपति के लिए अगर देखी जाए तो 35 वर्ष होती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 1950 ईस्वी को अपनाया। नीति आयोग को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो योजना आयोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग, याद रखना। नेक्स्ट, जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जीएसटी का जो मॉडल लिया गया है इंडिया में कनाडा से लिया गया है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है,
तो प्रथम राज्य है आपका असम। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था जीए केलकर समिति ने। किसने? केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये असीम दास गुप्ता जी थे। नेक्स्ट, जीएसटी कब पारित किया गया? तो ये 122वें संशोधन के तहत पारित किया गया था। जीएसटी अधिनियम किसके तहत है? तो ये 101 के तहत है। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 160 है, 160। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। याद रखना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का सेंट्रल गुड एंड सर्विस। याद रखना। इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुआ। ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए सभी व्यूजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।